हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे ऑल अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स का काम क्या होता है, आज हम सब कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन्स कार्य क्या करते हैं। तो ये करते हैं हमारे शरीर की वृद्धि कराते हैं, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि कराते हैं, है ना। देखिए, अब दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, इसमें होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील एंड जल में घुलनशील। देखिए, वसा मतलब होता है चर्बी। आप समझ सकते हैं वसा का मतलब होता है चर्बी। देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं, ए डी ए के। ए डी ए के अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, कीड़ा, के ए डी ए। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, इसको कीड़ा करके याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, विटामिन बी एंड सी, बी एंड सी, है ना। तो आप इसको करके याद कर सकते हैं। अब हम एक एक करके याद कर सकते हैं और एक एक करके पढ़ेंगे सबको। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, ए डी ए के। उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी एंड सी। आगे देखते हैं, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन है, अब देख लेते हैं हम यहाँ पे विटामिन ए को। विटामिन ए को ये क्या होता है, इसका केमिकल जो नेम होता है, केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ये सोर्स क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अंगूर एंड गाजर में, अंगूर एंड गाजर में। अब देखिए, डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है, यानी कि कमी का रोग क्या होता है, डेफिशिएंसी और डिजीज। कमी का रोग क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी। इसमें क्या होता है, धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। देखिए, विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है, हमारे बॉडी में आंसू का निर्माण करता है। लैक्राइमल ग्लैंड को क्या करता है, ये एक्टिव करता है, तो उससे आंसू बनते हैं। देखिए, जब ये रोग होता है तंधी, तो इसमें आंसू बनना बंद हो जाता है, आंसू कम बनता है, जिससे कि हमारी जो आँख की पुतलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती हैं तो क्या होता है, ये रोग हो जाता है रतौंधी। ये हो गया विटामिन। अब बी, अरे ए खत्म हो गया। अब देखिए, विटामिन बी देखते हैं, विटामिन बी, इसको लिख देते हैं हम विटामिन बी, विटामिन बी। देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं विटामिन बी, विटामिन बी। देखिए, इसके कई प्रकार होते हैं, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, मतलब विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12, ऐसे होते हैं। तो हम हम पहले पढ़ेंगे विटामिन बी1। इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन, थायमिन। इसका केमिकल नेम होता है थायमिन, केमिकल नेम होता है थायमिन। देखिए, सोर्स क्या होता है, दाल और सब्जियां, हरी सब्जियां, दाल हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, उनमें क्या पाया जाता है, ये विटामिन बी1। देखिए, हरी सब्जियां जो होती हैं ना, उनमें सारे के सारे लगभग विटामिन पाए जाते हैं, सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, इससे रोग क्या होता है, बेरी बेरी बेरी। देखिए, इसको बोलते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी, लेप्रोसी। इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लकवा, ना। तो लकवा मार जाता है, कहीं पर भी लकवा मार सकता है, इसको बोलते हैं बेरी या फिर लेप्रोसी, डेफिशिएंसी डिजीज। लकवा आप लोगों को पता होगा, अब इसमें मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो डेफिशिएंसी डिजीज, बेरी लेप्रोसी, लकवा, ये हो गया। अब विटामिन बी2 को देखते हैं, विटामिन बी2 को, विटामिन बी2। देखिए, बी2 इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। हाँ, इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। देखिए, इसका सोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये पाया जाता है
मीट मसाला में पाया जाता है अंडा, मीट और क्या इत्यादि आदि इसमें ये पाया जाता है। देखिए इसके कारण रोग क्या होता है, इसके कारण रोग होता है इसमें हमारा जो ये होठ होता है वो किनारे से फट जाता है। होठों का किनारे से फटना हमारे जो होठ होते हैं उसमें क्या होगा, उससे किनारे से फट जाते हैं। अब देखिए, अब इस होठों का किनारे से फटना मतलब यहाँ से कुछ लोगों का फटा हुआ दिखता होगा आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ से फटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं होठों का किनारे से फटना। विटामिन B2 के कमी के कारण होता है, इसको बोलते हैं हम किलोसिल इसको बोलते हैं किलोसिल। इस बीमारी को बोलते हैं किलोसिल, यानी कि होठों का किनारे से फटना, उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम, किलोसिल। आगे देखिए, आगे अब इसको मिटा दूं मैं, आगे देखिए, अब देखिए विटामिन B3 को देखते हैं, विटामिन B3 को देखते हैं। विटामिन B3 देखिए इसमें क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, नियासिन या फिर नियोप्रिन, नियासिन या नियोप्रिन, आप इसको नियासिन बोल सकते हैं या फिर नियोप्रिन बोल सकते हैं। तो ये होते हैं, ये भी क्या होते हैं, दाल और में पाए जाते हैं, हरी सब्जियों में, दाल हरी सब्जियाँ। देखिए इसमें डीप में नहीं जाना है मैं, बस आप लोगों को हल्का फुल्का याद होना चाहिए कि विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन या फिर नियोप्रिन। डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो हमारा दांत होता है ना, और जो दांत होता है उसमें मतलब कि खराबी हो जाती है, दांतों का क्षय होना, दांतों का क्षय होना, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया दांतों का क्षय होना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी कि विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, केमिकल नाम क्या है, नियासिन या फिर नियोप्रिन। सोर्स क्या है इसका, दाल हरी सब्जियाँ इत्यादि। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, दांतों का क्षय होना। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब होता है कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी कमी हो गई तो रोग क्या होगा, दांतों का क्षय होना। आगे देखिए, आगे है विटामिन B3 हो गया। अब देखिए विटामिन 6 और विटामिन 7 को देखते हैं, विटामिन 6 और 7। विटामिन 6 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6। 5 को आप 5 को मतलब छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो विटामिन B6 इसको बोलते हैं हम हेक्सामिन, इसको बोलते हैं हम हेक्सामिन। विटामिन B6 और विटामिन B7 और विटामिन B, अच्छा चलिए बाद में बताता हूँ मैं आप लोगों को। विटामिन B6 इससे क्या होगा, ये भी सोर्स होता है, मतलब एक ही सोर्स होता है इसमें, हरी सब्जियाँ और दाल वाल सब उसमें मिलता है, मीट में मिलता है। ये हरी सब्जियाँ दाल मीट etc। देखिए अब इसके कारण रोग क्या होता है, बाल्डनेस होने लगता है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, इसको बोलते हैं बाल्डनेस। आगे देखिए विटामिन B7, ये सोर्स यही लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यही सोर्स होता है। विटामिन B7 यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं बायोटिन, इसको बोलते हैं बायोटिन। देखिए
सोर्स क्या है इसका? हरी सब्जी, दाल, मीट, अंडा भी आ जाएगा इसमें, अंडा, मांस वास सब आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया। तो इसके कारण भी होता है बालों का झड़ना। विटामिन B7 और विटामिन B6 दोनों के कारण होता है बालों का झड़ना। अब देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। विटामिन B12 क्योंकि उतना डीप में जाना भी नहीं है, हमें मतलब ज़्यादा डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब एक ही है। अब देखते हैं विटामिन B12 क्या होता है। विटामिन B12 क्या होता है? देखिए साइनोकोबाल्मिन, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन या फिर सियानोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। देखिए इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया। देखिए ये जो कोबाल है ना, इससे बनता है कोबाल्ट धातु, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, ये पाया कहाँ पे जाता है? वर्षा के जल में, वर्षा के जल में। ये पाया जाता है वर्षा के जल में। तो मुख्यतः ये वर्षा के जल में पाया जाता है विटामिन B12। ये क्या करता है? इसके कारण रक्त की कमी हो जाती है। इसमें अगर कमी होता है तो रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। इसको बोलते हैं रक्त की जब कमी हो जाती है तो इस बीमारी को बोलते हैं हम एनीमिया। एनीमिया, रक्त की कमी की बीमारी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। आगे देखते हैं हम, इसको मिटा दें। अब हम आगे देखते हैं। विटामिन B12 हो गया। विटामिन B के बारे में अब हम सब कुछ जान गए हैं। आगे देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। विटामिन C के बारे में देखते हैं क्या होता है। विटामिन C, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सोच क्या होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, इमली हो गया, ये सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन C पाया जाता है। डेफिशिएंसी क्या होगा? कमी के कारण रोग क्या होगा? स्कर्वी। इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रोग क्या हो जाएगा? स्कर्वी। ये क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें जो होता है ना, मसूड़ों में दर्द होने लगता है, मसूड़ों में दर्द, और जब हमें चोट लगती है, जब इसकी कमी होती है ना, तो जब हमें चोट लगती है तो हमारा घाव भरने में बहुत समय लगता है। ये क्या होता है? वाउंड हीलिंग होता है। ये क्या करता है? घाव को भरता है। विटामिन C क्या करता है? घाव को भरता है। लेकिन जब हमें चोट लगती है तो इसकी जब कमी हो जाती है तो जो हमारे घाव होते हैं बहुत देर से भरते हैं। तो आप इसके लिए आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। तो मतलब नींबू क्या होता है? नींबू में ज़्यादातर ये विटामिन C पाया जाता है, इसीलिए। ओके, अब विटामिन C हो गया। विटामिन अब D देखते हैं। विटामिन D देखते हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। देखिए ये मिलता कहाँ पे है? इसका स्रोत क्या है? स्रोत है इसका सनलाइट।
लाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी कहाँ से मिलता है ये हमें? सूर्य के प्रकाश से। देखिए असल में ये जो विटामिन डी होता है ये सूर्य के प्रकाश में होता नहीं है, ये हमारे बॉडी में ही होता है, ये हमारे बॉडी में ही होता है। लेकिन जब जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सनलाइट में ये पाया जाता है। देखिए डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा इसमें? रिकेटस, रिकेटस ये बच्चों में होता है। हाँ रिकेटस, रिकेट्स ये बच्चों में होता है, रिकेट्स फाउंड इन चाइल्ड, यानी कि बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। इससे क्या होगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसमें विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं रिकेटस। विटामिन डी हो गया। केमिकल नाम क्या है इसका? कैल्सीफिरोल। सोर्स क्या है इसका? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है इसका? रिकेटस। अब बच्चों में होता है ये, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आगे देखिए, आगे विटामिन ई, विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, इसको बोलते हैं हम टोकोफेरोल, बता दें हम इसको बोलते हैं हम टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल टोकोफेरोल। देखिए ये सोर्स क्या होता है? हरी सब्जियां तो है, हरी सब्जियों में सभी विटामिन पाए जाते हैं। और क्या सोर्स है? और सोर्स है अच्छा अंडली और अंडा, अंडा, मछली, ये सब विटामिन ई के सोर्स होते हैं आदि। देखिए इसमें क्या होगा, इसकी जब कमी होती है ना, विटामिन ई की कमी होती है, जब विटामिन ई की कमी होती है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वीक इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र, कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र, इसकी कमी से क्या हो जाता है? कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन होते हैं जो खुद से हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं। अगर हमारी सेल खराब हो गई हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि बॉडी खुद से अपना रिपेयर कर लेती है, तो इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। और जब इसकी कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। देखिए इसमें एक और होता है, विटामिन ई की कमी से सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, हो जाती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? सुंदरता नष्ट हो जाती है, यानी कि ब्यूटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, आप मतलब अगर आपका मतलब कि चेहरा अगर अच्छा नहीं है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये टैबलेट के रूप में आता है, मेडिकल स्टोर पे आता है, ये टैबलेट के रूप में ये आप लोगों को मिल जाएगा। चेहरे पे आपके झाई हैं या फिर कुछ भी हैं तो आपका मतलब कि ये उसका रिपेयर कर देगा, तो आप इसको आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं हम विटामिन ए हो गया, विटामिन के देखते हैं हम। विटामिन के इसको बोलते हैं क्या हम? इसको केटोफेरॉल होता है ना, फिलोक्विनोन। अच्छा फिलोक्विनोन, इसका नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इसका नाम होता है फिलोक्विनोन।
ये दो प्रकार का होता है, एक K1 और एक K2, ये दो प्रकार का होता है। फिलोक्विनोन इसका नाम होता है। सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स होगा हरी सब्जियाँ तो है, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियों में लगभग सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विटामिन ऐसा हो कि ना पाया जाता हो, लेकिन इसमें सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं हरी सब्जियों में। देखिए इसका सोर्स जो होता है, अच्छा, इसका जो सोर्स होता है वो होता है टमाटर, हरी सब्जियाँ, गोभी, टमाटर, तो इन सब में ये पाया जाता है आदि। इसकी कमी से रोग जो होता है, अच्छा हाँ, इसकी कमी से होता है कोगुलेशन रुक जाती है, स्टोप्ड बोल सकते हैं इसको, हाँ, मतलब कोगुलेशन रुक जाती है, कोगुलेशन रुक जाती है। कोगुलेशन रुक जाने का मतलब होता है कि क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है, देखिए रुधिर का थक्का नहीं जमने का मतलब ये होता है कि देखिए हमें जब चोट लगता है तो हमें कहीं हाथ पे चोट लग गया या फिर कहीं भी चोट लग गया, तो जब खून निकलता है तो कुछ समय बाद वो खुद अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है, और इस पर मतलब कि जो खून होता है वो काला कलर का हो जाता है और वो जम जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम रुधिर का थक्का जमना। अब वो कैसे जमता है? जब हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन रुधिर में थक्का जमा देता है, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं चोट लगे, कट हो जाए, मतलब कि आपके हाथ पे, तो खून बहे तो तुरंत मतलब कि वो जम जाए, जिससे कि पूरा खून बाहर नहीं आ पाए। तो जब भी विटामिन के की कमी होगी आपके शरीर में, जब भी विटामिन के की कमी होती है आपके शरीर में, तो क्या होता है कि रुधिर का थक्का जम ही नहीं पाता है। रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा? सारा ब्लड नीचे गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? अनेमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन, एंड सोर्स क्या होता है? हरी सब्जियाँ, गोभी, टमाटर आदि। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? कोगुलेशन रुक जाता है, ब्लड कोगुलेशन रुक जाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप ब्लड कोगुलेशन रुक जाता है, तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो ये रहा विटामिन के बारे में सब कुछ, है ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके, थैंक यू देखने के लिए, देखते रहिए ऐसे ही।